आइए उज्जैन के 4 समाचारों पर चर्चा करें। आज 27 अक्टूबर है। कार्तिक मास की महाकाल की पहली सवारी निकली। सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई है और छठ पूजा के अंतर्गत आज अस्तांचल में जाते सूर्य को अर्घ्य समर्पित किया जाएगा और क्षिप्रा तट पर पूजा अर्चना की भीड़ होगी। ठीक है, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। अब यहाँ पर उज्जैन में सुप्रबंधन और सुव्यवस्था की परिकल्पना ही त्याग देना चाहिए नागरिकों को। जो यहाँ पर चल रहा है ना उन्माद बात, उसी में अपनी जीवन यात्रा पूर्ण करना और इसके लिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, यातायात पुलिस और हम नागरिक भी जवाबदार हैं, क्योंकि हम अपने जो नागरिक कर्तव्य है ना उनका निर्वहन नहीं करते हैं। ठीक है, अब जो भी है क्या होता है, आत्महत्याएं निरंतर जारी है, कोई उनको रोक नहीं सकता, क्योंकि महंगाई की मार से इतनी है कि परिवार कर्जों में डूबे हुए हैं और दिखावे में जी रहे। तो जितना दिखावा करेंगे उतने ज़्यादा परेशानियां आएगी। तो हम अपने चादर के अंदर ही अपने पैर रखें, चादर से बाहर पैर न निकालें और कर्ज के गर्त में न डूबें। ये कर्ज है ना, ऐसा एक रोग है, ऐसा एक मर्ज है जिसका कोई उपचार नहीं होता। ठीक है, अब जो समझदारी की बात है, समझदारी से चलना था। अब यहाँ पर उज्जैन में विकास के नाम पर क्या क्या हो रहा है जिसकी भी परिकल्पना कीजिए। अब छोड़ ही दीजिए, यहाँ तो घोषणाओं की भरमार हो रही है, करोड़ों की घोषणाएं हो रही है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ नहीं कह सकते। मौसम बार बार अंगड़ाई ले रहा है। तूफान मोंथा का असर भी नज़र आ रहा है और 29 तारीख तक अनचाही वर्षा भी हो सकती है, मावठे की वर्षा भी हो सकती है। मौसम कब करवट लेगा कुछ भी कहना संभव नहीं है। भारी वर्षा भी हो सकती है, हल्की वर्षा भी हो सकती है और अब ठंड भी अपना असर दिखाने लगी है। ठंड भी चमकती नज़र आ रही है। अब उज्जैन में एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की गई है। 250 एकड़ जमीन के एक्वायर करने की सारी रूपरेखा बनी है। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, परंतु उज्जैन को इतने यात्री मिलेंगे कि नहीं, ऐसा तो नहीं कि जैसे उत्तर प्रदेश में एयरपोर्ट बना है, यात्री नहीं मिली और 7 एयरपोर्ट बंद करना पड़े। तो इसी तरह कहीं उज्जैन का एयरपोर्ट भी बंद करने की नौबत ना आ जाए। ठीक है, जो भी होगा। और भी जबलपुर में एक बड़ा कांड हुआ। बैंक ऑफ बड़ौदा में 190 भवनों का कांड हुआ। उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा की अहम भूमिका रही। भवन स्वामियों को पता नहीं चला कि उनका जो मकान है वो बैंक में प्लेस कर दिया गया और ये सारा का सारा कांड एक बिल्डर ने किया। बिना बैंक अफसरों के सहयोग के ऐसा होना संभव नहीं है। जो भी होना था वो हो गया, अब करें क्या। और यहाँ पर तो कर्ज के नाम पर तो क्या क्या चल रहा है, अब कुछ भी नहीं कह सकते। अब आइए यहाँ पर किसानों को सहायता की मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से घोषणा की गई कि हमने किसानों को भरपूर सहायता दी। अरे भैया, कहाँ सहायता दी? कितने किसान आज भी रो रहे हैं कि उनकी फसलें नष्ट हुई, चौपट हुई, परंतु सहायता की एक फूटी कोड़ी भी नहीं उनके नसीब में नहीं आई। आखिरकार 1000 करोड़ रुपया किन किन किसानों को सहायता के रूप में दिया गया, इसका भी सार्वजनिक किया जाना जरूरी है। मगर सार्वजनिक होगा नहीं, क्योंकि इसमें भी बड़े खामिल हुए। अब आइए यहाँ पर हम भावांतर योजना में आते। अब भावांतर योजना में खरीदी तो शुरू है, किंतु उसका पोर्टल इतना धीमा चलता है कि कोई दिक्कत ही नहीं, होना ही नहीं पाता। तो व्यापारी है ना बिना पोर्टल के ही खरीदी करते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि आखिरकार भावांतर का जो अंतर है उसका भुगतान कैसे होगा।
मामला बड़ा रोचक आ गया। अब यहाँ पर जो पहले भावांतर योजना चली थी उसका 500 करोड़ रुपया मंडी बोर्ड ने कर्ज लिया था, उसका भी भुगतान आज तक नहीं किया और उस पर ब्याज भी ब्याज चलते जा रहा। अब नई भावांतर योजना के अंतर्गत कहा गया है कि मंडी बोर्ड 1500 करोड़ रुपए का नया कर्ज ले और उस कर्ज से भावांतर योजना में पेमेंट किया जाएगा। अब कब कर्ज होगा, क्या होगा, ये भी एक बड़ी विचित्र बात है। तो क्या ये मंडी बोर्ड को कर्जदार बनाया जा रहा है? पहले ही मंडी बोर्ड कर्जदार है और कर्ज में डूबा हुआ है और अभी 1500 करोड़ का और हो गया। तो क्या ये मंडी बोर्ड बंद करने की योजना है? क्या ये मंडियों को निजी हाथों में सौंपने की योजना है? मामला बड़ा विचित्र है। अब तो सब किसानों की एक ही आवाज़ है कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, कोई सहायता नहीं चाहिए, हमारी फसल का एमएसपी घोषणा कर दी जाए और एमएसपी रेट पर ही उपज की खरीदी की जाए। ये कोई भावांतर योजना ने, सहायता योजना ने, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो भी हो रहा है क्या कह सकते हैं। और यहाँ पर हमारे यहाँ के तो पैदल यात्रियों का तो अधिकारी समाप्त हो गया। अब पैदल चलना भी अपराध हो गया। अब आकाश मार्ग से यात्रा करना पड़ेगी। देखते हैं आकाश मार्ग कहाँ है, कैसा है, कुछ भी होगा। अब यहाँ पर गुंडा तक भी चरम पर है। अब पुलिस चेकिंग का वो नाटक करती है, क्या नाटक होता है कुछ भी। अभी बिजली कर्मचारी और पुलिस के बीच में भी एक जो विवाद हुआ ना, वो भी बड़ा अपने आप में रोचक है। चेकिंग के नाम पर जो भी हो रहा है ना, सब अच्छा हो रहा है। और यहाँ पर कितने माफिया समूह है, कितनी माफिया गैंग है। उन माफिया गैंग में भारी उन्माद है, उन पर कोई नियंत्रण नहीं है और न नियंत्रण होगा, क्योंकि सभी माफियाओं में तो राजनीतिक दल के लोग शरीक हैं और नेताओं को उनका संरक्षण है। तो माफिया में तो उन्माद है कि यदि कुछ भी हमने किया तो हमारे नेता हमें बचा ही लेंगे। तो ठीक है, ये माफियाओं का उन्माद भी चरम पर रहेगा। और यहाँ पर जलवायु प्रदूषण चरम पर है, इस पर किसी का कोई ध्यान नहीं। सफाई व्यवस्था ध्वस्त है, होने दो। गटरे चौके, होने दो। और अभी जो कुछ समाचार आए थे कि डेंगू और चिकनगुनिया के मरीज भी मिल रहे हैं और अभी बीमारी फैलेगी। फैलने दो, क्या दिक्कत है, जनसंख्या कम करना है ना। और एक सबसे बड़ी बुरी खबर, तो दो बुरी खबर है। एक खबर यह है कि उज्जैन जिले में कैंसर के मरीजों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है, ये बड़ी संकट की बात है। और दूसरा बुरी खबर यह है कि अब हार्ट अटैक से मरने वालों की संख्या बहुत अधिक हो गई है। क्यों हो गई है, इसका भी अभी तक कोई जांच ही नहीं की और न सर्वे किया गया। आखिरकार ये क्यों हो रहा है हार्ट अटैक के मरीज? जो लोग कभी शराब नहीं पीते, धूम्रपान नहीं करते हैं, वो भी हार्ट अटैक के मरीज हो रहे हैं। आखिरकार क्या हो रहा है? तो बड़ी एक सूक्ष्म जांच का विषय है। तो अब इसकी जो हमने जब सूक्ष्मता से पड़ताल की ना और जो बाहर के समाचारों को आकलन किया ना, तो उसका हमें एक ही रिजल्ट आया, एक ही परिणाम आया कि जो मिलावटी तेल है ना, वो हार्ट अटैक की बीमारी को बढ़ा रहा। अरे शुद्ध घी में पाम ऑयल का मिश्रण मिल रहा हुआ आता है, नकली घी आ रहा है, नकली मावा आ रहा है और हर तेल में पामोलिन की मिलावट है। जब मिलावट का तेल ही सब खाएंगे तो बीमार तो होंगे ही ना, कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ेगा ही। और यहाँ पर आप जितने होटलों में यहाँ पर कचौरी, समोसे, आलू बड़े, नमकीन ये मिलता है ना, वो भी कोई शुद्ध तेल में नहीं बन रहा, वो भी जले हुए तेल में ही बन रहा है। तो जले हुए तेल के कचौरी, समोसे, आलू बड़े और नमकीन कितना कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएंगे, ये भी कोई सोच की बात नहीं है, सब कुछ स्पष्ट है। तो यहाँ पर अब आप खूब जो हम तेल खा रहे हैं ना, वो भी हार्ट अटैक का एक प्रमुख कारण बनता जा रहा है। अब क्या किया जाए यहाँ पर? आखिरकार कौन स्थिति को नियंत्रण में करेगा? कोई कुछ करने को तैयार नहीं। परंतु अब हमारा एक सुझाव है, जितने भी प्रकार के तेल आ रहे हैं ना, उनके सबके पैकिंग में एक लेवल आना चाहिए कि इस उत्पाद में पामोलिन की मिलावट नहीं है और उसकी जांच की जाना चाहिए।
जिसके भी उत्पाद में पामोलिन की मिलावट पाई जाती है उस पर कठोर कार्रवाई होना चाहिए। अब दिक्कत तो यह है कि हम पामोलिन तेल है ना आयात करते हैं। 52% तेल आयात हो रहा है पामोलिन का, और उसका उपयोग कहाँ होगा? सब इन्हीं उसमें तो होगा ना, मिलावट में और नकली घी बनाने में। इसमें तो इसका भी एक उपचार है। जहाँ समस्या होती है वहाँ समाधान होता ही है। तो पामोलिन तेल के आयात पर ड्यूटी है ना 200% बढ़ा दीजिए, तो ये पामोलिन का आयात ही कम हो जाएगा। कोई नहीं आएगा, क्योंकि जब 200% की ड्यूटी लग जाएगी, ये हो जाएगा, तो कौन मिलावट करने का करेगा? ये भी एक समस्या का समाधान है, किंतु ऐसा कोई नहीं कर सकती। और अब सारे किसान समझ जाएं, किसान भी चैतन्य हो जाएं कि अब तो कोई भावांतर योजना ने सहायता योजना की बजाय वो तो सिर्फ एक ही बात कहे कि हमारे फसल को MSP रेट से खरीदी जाए। अब यह मंडियों का निजीकरण हो रहा है, उस समय देखना अब क्या हालत होगी, तो कैसी स्थिति बनेगी। अब यहाँ पर कुछ मंडी कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, हम उनसे भी मिलेंगे जाके कि भैया आपकी मांग क्या है ये तो बताओ। क्या आप ये कर्ज लेते जाओगे? अरे मंडी बोर्ड का जब कर्जदार हो जाएगा तो भंग हो जाएगा, तो व्यापारियों का राज हो जाएगा। ये उज्जैन के प्रमुख समाचार हैं, आपके सामने प्रस्तुत है। आपको कैसे लगे अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।